Good afternoon friends, myself Jansari Kishore. Today I will teach English grammar. The name of the topic question tag. In last video I have explained the explanation of their topic and I solved 15 sentence also. So now in this lecture I will give you some more examples so that you can understand this topic clearly. The first sentence, I shall conquer him. ओके, तो आई शैल कॉन्क्यूर हिम। तो ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसका क्वेश्चन है क्या होगा, नेगेटिव। अभी जो सेल है उसका नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म होता है सांट। ओके, तो सांट SHANT सांट, और सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आंसर होगा सांट आई। ओके, आई रिपीट द सेंटेंस, आई शैल कॉन्क्यूर हिम, तो उसका आंसर होगा सांट आई। नाउ सी द सेकंड सेंटेंस, बिंदु विल बी इन द क्लासरूम। बिंदु विल बी इन द क्लासरूम। तो ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका जो क्वेश्चन होगा वो नेगेटिव होगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें दिया है विल। विल का नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म होता है वांट, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया है वो है बिंदु, तो बिंदु के लिए क्या आएगा, सी। तो आंसर क्या होगा, वांट सी। आई रिपीट द सेंटेंस, बिंदु विल बी इन द क्लासरूम। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका क्वेश्चन एक नेगेटिव होगा। हेल्पिंग वर्ब विल दिया है तो विल का होता है वांट, और सब्जेक्ट दिया है बिंदु, तो बिंदु के लिए क्या आएगा, सी। अगर कोई भी नाम दिया है तो नाम नहीं आएगा, उसकी जगह ही और सी आएगा, तो वांट सी। नाउ थर्ड सेंटेंस, वी हैड नॉट आंसर्ड properly. We had not answered properly. तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है। सो नेगेटिव सेंटेंस है, उसका क्वेश्चन है क्या होगा, पॉजिटिव। तो हैड नॉट दिया है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड नॉट का क्या होगा, हैड। ओके, और सब्जेक्ट क्या दिया है, वी, तो क्या होगा, वी, तो आंसर क्या होगा, हैड वी। ओके, आई रिपीट द सेंटेंस, वी हैड नॉट आंसर्ड प्रॉपरली। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, उसका क्वेश्चन एक पॉजिटिव होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है, हैड, और सब्जेक्ट क्या है, वी, तो क्या होगा आंसर, हैड वी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, the ice wasn't thick enough. Okay. The ice wasn't thick enough. ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है, wasn't. Okay. The ice wasn't thick enough. तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसका क्वेश्चन है क्या होगा, पॉजिटिव। तो
हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज और द आइस। द आइस के लिए क्या यूज़ होगा, इट। ओके, तो आंसर क्या होगा, वॉज इट। ओके, आई रिपीट द सेंटेंस, द आइस वॉजंट थिक इनफ। नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन है होगा पॉजिटिव, और सब्जेक्ट है द आइस। द आइस के लिए क्या आएगा, इट। तो आंसर होगा वॉज इट। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, उषा could run fast. Okay, उषा could run fast। ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग है वो क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग करना है तो हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है, कुड। कुड का नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म होता है कुडंट। ओके, कुड का नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म होता है कुडंट, और सब्जेक्ट क्या है, उषा। तो उषा के लिए क्या आएगा, सी। तो आंसर आएगा कुडंट सी। ओके, आई रिपीट द सेंटेंस, उषा कुड रन फास्ट। ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव है, तो उसका क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब आपको दिया है कुड, तो कुड का जो नेगेटिव होगा और शॉर्ट फॉर्म कुडंट, और सब्जेक्ट है आपका उषा। तो उषा के लिए क्या आएगा, सी। तो ये जो क्वेश्चन है उषा कुड रन फास्ट, उसका आंसर होगा कुडंट सी। नाउ नेक्स्ट जो सेंटेंस है, आई डू नॉट फील वेल। आई डू नॉट फील वेल। ओके, तो ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ डू नॉट दिया है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डू, और सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आंसर क्या होगा, डू आई। क्या होगा, डू आई। ओके, सो फिर से रिपीट कर दो कि आई डू नॉट फील वेल, तो उसका आंसर होगा डू आई। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम नॉट सो फैट एज यू। ओके, आई एम नॉट सो फैट एज यू। ये जो सेंटेंस है दैट इज़ नेगेटिव सेंटेंस। ओके, क्योंकि इसमें क्या दिया है, एम नॉट दिया है। ओके, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, उसका क्वेश्चन है क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है, एम। ओके, तो एम, क्योंकि पॉजिटिव करना है तो एम, और सब्जेक्ट क्या दिया है, आई। तो आंसर क्या होगा, एम आई। ओके, आई रिपीट द सेंटेंस, आई एम नॉट सो फैट एज यू। तो उसका आंसर होगा एम आई। नाउ नेक्स्ट, buses go every 10 minutes। okay? buses go every 10 minutes। तो ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है तो वो सेंटेंस कौन सा हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट के सिंपल पास्ट के लिए यू हैव टू सी द वर्ब। इसमें जो वर्ब दिया है
क्या दिया है, गो। ओके, तो गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म दिया है तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। अगर सेकंड फॉर्म दिया है तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस का। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो उसका नेगेटिव डू नॉट और डजंट, यानी डोंट और डजंट लगता है। यहाँ पर ये बसेस प्लूरल दिया है, यानी धे गिना है, तो धे के साथ क्या आता है, डोंट। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डोंट, और बसेस के लिए क्या आता है, धे। ओके, सो आई रिपीट द सेंटेंस, बसेस गो एवरी 10 मिनट्स। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका नेगेटिव होता है डोंट, और सब्जेक्ट क्या है, बसेस। तो बसेस के लिए क्या होता है, दे। तो आंसर होएगा डोंट दे। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ बीन टू स्विट्जरलैंड। ओके, ही हैज़ बीन टू स्विट्ज़रलैंड। तो ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ही हैज़ बीन टू स्विट्ज़रलैंड, तो उसका क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव। नेगेटिव क्वेश्चन टैग करना है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है, हैज़ है। तो हैज़ का नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, हैज़ंट, और सब्जेक्ट क्या है, ही। तो हैज़ंट ही। ओके, आई रिपीट द सेंटेंस, ही हैज़ बीन टू स्विट्ज़रलैंड, तो उसका आंसर होता है हैज़ंट ही। ओके, नाउ सी द सेंटेंस नंबर 10, माई ब्रदर teaches very well. My brother teaches very well. ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसका क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव, लेकिन इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। तो आई टोल्ड यू बिफोर दैट इफ देर इज नो एनी हेल्पिंग वर्ब, सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज द टेंस। यहाँ पर वर्ब है टीचिस, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है टीचिस, यानी अगर वर्ब के साथ एस ई एस लगा है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, डजंट। ओके, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है तो डोंट आता है, और वर्ब के साथ एस ई एस लगा है तो डजंट, और माई ब्रदर के लिए क्या आता है, ही। तो आंसर क्या होगा, डजंट ही। क्या होगा, डजंट ही। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू दिस 10 सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई शैल कॉन्क्यूर हिम, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन एक नेगेटिव होगा, शैल हेल्पिंग वर्ब है, शैल का होता है शांट, और सब्जेक्ट है आई। सेकंड है बिंदु विल बी इन द क्लासरूम, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, हेल्पिंग वर्ब विल दिया है, तो विल का क्या होगा, वांट, और सब्जेक्ट क्या है, सी, तो वांट सी। थर्ड सेंटेंस है वी हैड नॉट आंसर्ड प्रॉपरली, सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव, तो हैड, और सब्जेक्ट क्या है, वी, तो आंसर आएगा हैड वी। नेक्स्ट सेंटेंस, द आइस वॉजंट थिक इनफ, सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, वॉजंट है तो क्या होगा, वॉज, और द आइस के लिए क्या आएगा, इट, तो वॉज इट। नेक्स्ट है उषा कुड रन फास्ट, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, कुड का कुडंट,
और उषा के लिए सी, तो आंसर होगा कुडंट सी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डू नॉट फील वेल, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। तो डू नॉट में नॉट निकल जाएगा, क्या आएगा, डू, और सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आंसर आएगा डू आई। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम नॉट सो फैट एज यू, तो यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव है, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। तो एम नॉट का क्या हो जाएगा, एम, और सब्जेक्ट क्या होगा, आई, तो एम आई। नेक्स्ट सेंटेंस है बसेस गो एवरी 10 मिनट्स, ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका नेगेटिव यानी क्वेश्चन में क्या होगा, नेगेटिव। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो फर्स्ट फॉर्म है तो और सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो क्या आएगा, डोंट, और सब्जेक्ट क्या है, बसेस यानी दे, तो डोंट दे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ बीन टू स्विट्ज़रलैंड, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग होगा आपका नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, तो हैज़ का क्या होगा, हैज़ंट, और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हैज़ंट ही। नेक्स्ट सेंटेंस है माय ब्रदर टीचेस वेरी वेल, ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव। ओके, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और टीच का टीचेस यानी वर्ब के साथ ईएस लगा है, तो क्या लगेगा, डजंट, और सब्जेक्ट माय ब्रदर, तो उसके लिए क्या आएगा, ही, तो आंसर क्या होगा, डजंट ही। नाउ नेक्स्ट इज अनदर सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 11, वी शैल attend the function, okay. I repeat the sentence, we shall attend the function, ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। शैल का नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म होता है शांट, और सब्जेक्ट है वी, तो आंसर होगा शांट वी। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस 12, यू ईट पोटैटोस, यू ईट पोटैटोस, ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, और टेंस देखना पड़ेगा, तो टेंस देखेंगे तो ईट फर्स्ट फॉर्म दिया है, फर्स्ट फॉर्म दिया है तो क्या होगा, डोंट, और सब्जेक्ट क्या है, यू, तो आंसर क्या आएगा, डोंट यू। आई रिपीट द सेंटेंस, सेंटेंस ये है कि यू ईट पोटैटोस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो फर्स्ट फॉर्म दिया है ईट, तो उसका नेगेटिव क्या होता है, डोंट, और सब्जेक्ट है यू, तो आंसर आएगा डोंट यू। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, पीपल विल बी प्रेजेंट देयर, पीपल विल बी प्रेजेंट देयर, ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसका क्वेश्चन होगा नेगेटिव। विल का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट, विल का शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव, नेगेटिव में शॉर्ट फॉर्म क्या आता है, वांट, ओके, और पीपल के लिए क्या आएगा, दे, तो आंसर क्या होगा, वांट दे। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस के फिर से वो थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि पीपल विल बी प्रेजेंट देयर, तो उसका क्वेश्चन होगा वांट दे। नेक्स्ट जो है यू शुड
ओबे योर टीचर्स। okay, you should obey your teachers. so this is पॉजिटिव सेंटेंस। क्वेश्चन एक होगा नेगेटिव। शुड दिया है तो शुड का नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म होता है शुडंट, और सब्जेक्ट क्या है यू, तो आंसर क्या होगा शुडंट यू। आई रिपीट द सेंटेंस, यू शुड ओबे योर टीचर्स। पॉजिटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन एक होगा नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब दिया है शुड, तो शुड का नेगेटिव होगा शुडंट, और सब्जेक्ट दिया है यू, तो आंसर होगा शुडंट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम गोइंग टू फिनिश माई वर्क। ओके, आई एम गोइंग टू फिनिश माई वर्क। जो सेंटेंस है पॉजिटिव है, उसका क्वेश्चन डेक क्या होगा नेगेटिव। मैंने थर्ड रूल लिखवाया कि इफ़ द सेंटेंस इज पॉजिटिव एंड हेल्पिंग वर्ब इज एम, तो उसका क्वेश्चन डेक होता है आरंट आई। तो यहाँ पर भी उसका आंसर आएगा आरंट आई। ओके, आई रिपीट द सेंटेंस, आई एम गोइंग टू फिनिश माई वर्क। फिफ्थ जो थर्ड रूल लिखवाया कि इफ़ द सेंटेंस इज पॉजिटिव एंड हेल्पिंग वर्ब एम इज गिवन, तो उसका क्वेश्चन टैग होता है आरंट आई। यहाँ पर फिक्स है, वही का वही हमें क्या करना है लिख देना है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, सी कांट या कैन नॉट लिसन प्रॉपरली। सी कैन नॉट लिसन प्रॉपरली। ओके, सी कैन नॉट लिसन प्रॉपरली, ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। उसका क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव। हेल्पिंग वर्ब दिया है हमें कैन, तो क्वेश्चन टैग हमें पॉजिटिव करना है, तो कैन और सब्जेक्ट दिया है सी, तो आंसर क्या होगा कैन सी। आई रिपीट द सेंटेंस, सी कैन नॉट लिसन प्रॉपरली, तो नेगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, तो उसका आंसर होगा कैन सी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मनोज वॉज राइटिंग अ लेटर। मनोज वॉज राइटिंग अ लेटर। ओके, सो ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव है, उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है वॉज, तो वॉज का नेगेटिव क्या होगा वॉजंट। वॉजंट और मनोज के लिए क्या आएगा ही, तो आंसर क्या होगा वॉजंट ही। आई रिपीट द सेंटेंस, मनोज वॉज राइटिंग अ लेटर, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन एक नेगेटिव होगा। हेल्पिंग वर्ब वॉज दिया है, तो वॉज का होगा वॉजंट, और सब्जेक्ट दिया है मनोज, तो मनोज के लिए क्या आएगा ही, तो आंसर होगा वॉजंट ही। नेक्स्ट सेंटेंस, राम इज गोइंग टू सी मूवी। राम इज गोइंग टू सी मूवी, ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, तो उसका क्वेश्चन है क्या होगा नेगेटिव।
हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है, इज़, इसका नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इज़ंट, ओके। और राम के लिए क्या आएगा, ही, तो आंसर आएगा इज़ंट ही। आई रिपीट द सेंटेंस, राम इज़ गोइंग टू सी मूवी, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब इज़ दिया है तो इसका नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म होता है इज़ंट, और राम सब्जेक्ट है तो राम के लिए क्या आएगा, ही, तो इसका आंसर होगा इज़ंट ही। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस 19, केतन हैज़ डन, केतन हैज़ डन माई वर्क, केतन हैज़ डन माई वर्क, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है, हैज़, हैज़ का नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म होता है हैज़ंट, और ये जो केतन है तो उसके लिए क्या आएगा, ही, तो आंसर होगा हैज़ंट ही। फिर से रिपीट करता हूँ, केतन हैज़ डन माई वर्क, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव, तो हैज़ का क्या होगा, हैज़ंट, और केतन का होगा ही, तो आंसर आएगा हैज़ंट ही। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज़ गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, ये जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ प्लीज़ से, तो मैंने जो लास्ट रूल लिखवाया है फिफ्थ के, इफ़ द सेंटेंस इज इम्परेटिव देन क्वेश्चन टैग कम्स टू विल यू, ये जो सेंटेंस है वो प्लीज़ से स्टार्ट हुआ है यानी इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग फिक्स है विल यू, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, विल यू। आई रिपीट द सेंटेंस, प्लीज़ गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, ये जो सेंटेंस है वो इम्परेटिव सेंटेंस है, जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसका आंसर फिक्स होता है, तो उसका हर एक का आंसर होता है विल यू, तो यहाँ जो है प्लीज़ गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, उसका क्वेश्चन टैग होगा विल यू। आई होप कि फ्रेंड आप सबको ये जो मैंने सेंटेंस करवाए वो पता चल गए होंगे। ये भी मैं 11 से 20 सेंटेंस आपको रिपीट कराता हूँ। देखिए 11, वी शैल अटेंड द फंक्शन, तो ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका क्वेश्चन है क्या होगा, नेगेटिव, और सब्जेक्ट क्या है, वी, तो आंसर आएगा शांट वी। नेक्स्ट सेंटेंस है यू ईट पोटैटोज, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, ओके, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट यू है तो उसका नेगेटिव होता है डोंट, और सब्जेक्ट क्या है, यू, तो आंसर आएगा डोंट यू। नेक्स्ट सेंटेंस है पीपल विल बी प्रेजेंट देयर, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव करना पड़ेगा क्वेश्चन टैग, तो विल का क्या होगा, वांट, तो विल का नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म होता है वांट, और सब्जेक्ट क्या है, पीपल, के लिए क्या आएगा, दे, तो वांट दे। नेक्स्ट है यू शैल ओबे योर टीचर्स, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब शुड, शुड का नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म शुडंट, और सब्जेक्ट है यू, तो आंसर होगा शुडंट यू। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम गोइंग टू फिनिश माई वर्क, सेंटेंस पॉजिटिव है, हेल्पिंग वर्ब एम दिया है तो उसका क्वेश्चन है आरंट आई होता है, तो उसका आंसर होगा आरंट आई। नेक्स्ट आई कैन नॉट लिसन प्रॉपरली, नेगेटिव सेंटेंस है, उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव, हेल्पिंग वर्ब है कैन, तो कैन सी। नेक्स्ट है मनोज वॉज राइटिंग अ लेटर, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका क्वेश्चन एक होगा नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब वॉज है, वॉज का होता है वॉजंट, और सब्जेक्ट है ही, तो आंसर आएगा वॉजंट ही। नेक्स्ट है राम इज़ गोइंग टू सी मूवी,
पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन एक होगा नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब इज है, इसका होगा इजंट, और राम के लिए आएगा ही, तो इजंट ही। नेक्स्ट, केतन हैज़ डन माई वर्क, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन एक नेगेटिव होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, हैज़ का नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म होता है हैज़ंट, केतन के लिए आएगा ही, तो आंसर आएगा हैज़ंट ही। प्लीज़ गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, ये सेंटेंस इम्परेटिव है, इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन एक ऑलवेज क्या होता है, विल यू। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो एक्सरसाइज मैंने करवाई आपको पता चली होगी। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली, और इसके साथ जो PDF दी जाएगी तो आपको होमवर्क करना है। थैंक यू।